गुड मॉर्निंग बच्चों। सामान्य विज्ञान की पाठशाला के एक नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बहुत आसान है अब इस पिक्चर से खुद को कोरिलेट कर पाना। देखते ही समझ गए होंगे कि ये एक लॉकडाउन की पिक्चर है। लॉकडाउन लॉकडाउन वर्ड हमारे लिए कितना खौफनाक हो गया है ना। लॉकडाउन सुनकर ही ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ छीन लिया गया हो, आज़ादी छीन ली गई, खुशियाँ छीन ली गई, हमारे बहुत सारे अधिकार हमसे छीन लिए गए हों। चलिए थोड़ा और समझते हैं। ये आपको लॉकडाउन से खुद को कोरिलेट करने में ये पिक्चर काफ़ी इजी रहेगी। आप सोच रहे होंगे मैं लॉकडाउन पर बात क्यों कर रही हूँ, क्या आज मैं आपको लॉकडाउन समझाने वाली हूँ? जी नहीं बच्चों, कोरोना इन्फेक्शन, थोड़ा और इसको साइंटिफिकली बात करते हैं। कोविड, जब कोविड आया, कोविड से बचने के लिए हमको बोला गया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ खुद को लॉक डाउन करना है, घर के अंदर बंद हो जाना है, खुद को लोगों से दूर करना है, फ्रीली घूमना नहीं है, अपने घर के अंदर रहना है, अपने दोस्तों से नहीं मिलना, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलना और मौज मस्ती नहीं करनी। बस इतना ही बोला गया ना, घर के बाहर नहीं करनी। हम कितना परेशान हो गए, कितना बवाल मचा दिया गया, कितना हंगामा हुआ। ऐसा लगा हमें जैसे कि हमारी तो सारी ज़िंदगी हमसे छीन ली गई है ना। बच्चों, एक सवाल पूछूं मैं आपसे। आप, हम इंसान जानवरों को आजीवन लॉकडाउन दे देते हैं। कभी आपने सोचा नहीं होगा इस तरीके से। आज से सोचिएगा, ज़रूर सोचिएगा कुछ मिनट, कितने जानवरों को हम आजीवन लॉकडाउन दे देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ हमको कोविड में लॉकडाउन किया गया है हमारी खुद की ज़िंदगी बचाने के लिए। हमको कहा गया है कि तुम घर के अंदर रहो ताकि तुम सुरक्षित रह सको, तुम जीवित रह सको, ताकि जब कोविड जाए, कोरोना खत्म हो जाए, उसके बाद तुम अपने सारे ऐशो आराम, खेल कूद, घूमना फिरना सब कर लोगे। लेकिन जानवरों को, पक्षियों को, न जाने कितने जानवरों पक्षियों को हम आजीवन लॉकडाउन दे देते हैं सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए। हमें उनसे कुछ चाहिए, हमें उनसे मनोरंजन चाहिए, हमें उनसे दूध चाहिए, पता नहीं कितनी चीज़ें हमें उनसे चाहिए। हमें हमारे घर की शोभा बढ़ानी है, हमें हमारे स्टेटस को एक सिंबलाइज करना है, तो उसके लिए हम जानवरों को आजीवन लॉकडाउन कर देते हैं। कभी नहीं सोचा ना आपने इस तरीके से? अब सोचिए, आपको तो एक लिमिटेड टाइम के लिए लॉकडाउन किया गया और आप इतने परेशान हो गए। कभी आपने सोचा कि उन जानवरों का क्या हाल होता होगा? चलिए बच्चों, थोड़ा सा बात करते हैं आज वन्य जीवों का संरक्षण। तो आज हमारा टॉपिक है वन्य जीवों का संरक्षण। ये एक टॉपिक है क्लास 5th की, हमारा परिवेश, एक चैप्टर है वन्य जीवों का संरक्षण। बच्चों, बहुत साधारण सी बात है, मुश्किल नहीं है समझना, बट हम सोचते नहीं हैं। इंसानों की एक प्रॉब्लम है, हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं, हम इतना सेल्फिश हो गए हैं कि हम हमारे अलावा किसी का सोचते ही नहीं। हमारे घर में, चलिए हम पहले बात कर लेते हैं पालतू जानवरों की। हम कितने जानवरों को पालते हैं, हम ये तो ध्यान रखते हैं कि उनसे हमें कितना चाहिए, क्या क्या चाहिए, लेकिन क्या उतनी ईमानदारी से हम ये ध्यान रखते हैं कि उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है? जी नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो नहीं रखते। और अगर हम उनको खिलाते पिलाते भी हैं ना, तो हम ऐसी चीज़ें खिलाएंगे जो कि वेस्टफुल हो या जो सस्ती मिल जाए। जब, चलिए गाय की बात करें, जैसे कि गाय है, आप गाय से दूध ले रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं हमें गाय से, उस एक गाय को आप छोड़ देते हो कि वो कहीं से भी कुछ भी खा पी कर आ जाएगी। क्यों? जब आप उससे क्वालिटी मिल्क ले रहे हो, क्वालिटी घी, बटर, ये सारी चीज़ें, तो आप उसको भी तो क्वालिटी फूड दीजिए। अब आप उसे जैसा देंगे वो वैसा ही आपको देगी ना। ये एक तो छोटी सी बात है पालतू जानवर की। आज बेसिकली हम वन्य जीवों पर बात करेंगे। बच्चों, जब लाइफ शुरू हुई, जब जीवन प्रारंभ हुआ, जब मनुष्य की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो मनुष्य जंगलों में रहता था, जंगलों में, गुफाओं में रहता था, फिर पेड़ों पर रहना चालू किया। धीरे धीरे उसको समझ आया कि हम पेड़ पौधों के अलावा फसलें उगा सकते हैं। तो जैसे जैसे उसको ज्ञान बढ़ता गया, उसमें अक्ल आती गई, उसने प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसने जंगलों के जंगल काट दिए ताकि वो फसलें उगा सके। धीरे धीरे हम और आगे बढ़े, टेक्निकली हम आगे बढ़ते गए और हमने फैक्ट्रीज बनाई। उन फैक्ट्रीज को बनाने के लिए हमें जगह चाहिए थी, जंगलों को साफ कर दिया गया। फिर हमें आवासीय
जितनी भी ये आवासीय क्या बोल सकते हैं हम इसको, आवासों के लिए हमें जगह चाहिए, मोहल्ले बनाए गए, कॉलोनीज बनाई गई, इनके लिए हमने जंगलों को साफ किया। हर तरह से हमने हमारी सुविधाओं के लिए किसको नुकसान पहुंचाया? जंगलों को। बिना ये सोचे कि जिस तरह से हमारा घर, अच्छा आप सोचिए एक बात, अचानक से कोई आए और आपको आपके घर तोड़ फोड़ कर दे, पूरा घर आपका तहस नहस कर दे, आपको कैसा लगेगा? सोचे कैसा लगेगा आपको उस वक्त? या फिर आपको आपके घर से निकाल कर किसी एक जेल में बंद कर दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? आपको 2 टाइम खाना मिल जाए और उसके अलावा ना आपसे कोई बात करने वाला हो, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो फिर हमने ऐसा क्यों किया वन्य जीवों के साथ? ये तो हमारी शिकायत रहती है कि जब तक हम सुनते हैं अखबारों में या न्यूज़ में सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी शेर ने, किसी तेंदुए ने शहर में हमला कर दिया, किसी आदमी को खा गया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? आपने उनसे उनका घर छीन लिया। ये जंगल उन जानवरों का घर ही तो है। हम उन जंगलों को साफ कर रहे हैं। जंगलों को आप साफ कर रहे हो तो क्या हो रहा है? बेचारे जानवर, उनका खाना छीन रहे हो आप उनसे। वो जंगलों में पाए जाने वाले बीज, फल, पत्तियां, यही तो उनका खाना है। वो पेड़ पौधे, घने पेड़, घने जंगल, वृक्षों से भरा हुआ पूरा परिवेश, वही उनका घर है। आप उसको साफ मैदानों में बदल दे रहे हो तो वो क्या करेंगे? आपसे आपका घर टूट जाए, तोड़ फोड़ कर दी जाए आपके घर में, आप क्या करोगे? आप भटकना चालू कर दोगे ना। अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई तुम क्यों भटक रहे हो, तो आप कहोगे मेरा घर ही नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं भटकूंगा। तो यही तो वो जानवर कर रहे हैं। आपने तो उनके घर छीन लिए ना। आपने तो ये नहीं सोचा कि आप अपने स्वार्थ में उनका घर छीन रहे हो। तो अब वो क्या करेंगे? वो जंगल छोड़ के शहरों में आएंगे। आपने उनका खाना उनसे छीन लिया। अब वो जो खाने खाते थे बहुत आसान है। देखिए, बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, शाकाहारी, जो कि पेड़ पौधे, फल, सब्जियां और ये घास फूस खाते हैं। जब आपने घास फूस खत्म कर दी, पेड़ पौधे खत्म कर दिए, तो वो बेचारे धीरे धीरे मरना चालू हो गए। जब उनका खाना ही नहीं है तो वो कब तक भूखे रहेंगे? जब वो नहीं है तो उन जानवरों को खाने वाले जैसे शेर, तेंदुआ, बाघ, ये जानवर क्या खाएंगे? वो आएंगे शहरों में और हम इंसानों को खाएंगे ना। अल्टीमेटली कल्प्रिट कौन है? वी ह्यूमंस। हम इंसान ही तो जिम्मेदार हैं। चलिए इस पक्षी को देखिए जरा, तोता, बहुत फेमस पालतू पक्षी। हम बड़े शान से बताते हैं जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, अरे देखो ये तो सब कुछ रिपीट कर लेता है। आप जो भी बोलोगे ये आपको उसका जवाब दे देगा। क्यों हमें इतना फक्र महसूस हो रहा है? क्यों हम इतना खुश होते हैं ये बता के? उस तोते का जन्म क्या इस पिंजरे के लिए हुआ था? जी नहीं। पक्षी का जीवन या पक्षी का घर नभ आकाश में विचरण करने के लिए हुआ है, फ्रीली घूमने के लिए हुआ है, फ्रीली उड़ने के लिए हुआ है। हमने उसको बांधा क्यों? हमने उसको पिंजड़े में पूरी जिंदगी का हमने उसको कैद दे दी। हमने उसको आजीवन लॉकडाउन दे दिया। क्या गलती थी उसकी? कि वो सुंदर दिखता है, कि वो, उसमें एक कैपेबिलिटी है कि वो ह्यूमंस की वॉइस को रिपीट कर सकता है, हमारी बातों को रिपीट कर सकता है। तो हमने उसकी इस खूबी का फायदा उठाया हमारे घर की शोभा बढ़ाने के लिए और हमने उसको कैद कर दिया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, आप इसको डक भी समझ सकते हैं, आप इसको बगुला भी समझ सकते हैं। वैसे बगुला है, क्यों आपने इसे बंद किया है? वैसे ये एक जू की पिक्चर है, बहुत सारे जानवर हैं ऐसे। चलिए देखते हैं एक एक करके। ये पिंजड़े में पक्षी जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है, हम इसको अपने स्कूलों की, अपने घरों की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए बेचारा चिंपैंजी, एक चिंपैंजी, एक बंदर। और देखते हैं, ये देखिए बेचारा उदास चिंपैंजी, जिसकी उदासी की हमें कोई परवाह नहीं। हमें सिर्फ परवाह है हमारी खुशियों की। आपने इन जानवरों को पिंजरों, ये शेर है, ये मांद में रहता है, जंगल का राजा है, आपने इसको एक जेल में बंद कर दिया। कैसे खुश रहेगा वो? कैसे जिएगा? क्या गलती है? क्योंकि आप मनोरंजन चाहते हो। जू क्यों बनाए जाते हैं? चलिए 2 तरीके के कंजर्वेशन होते हैं। जैसे अभी कोरोना है, मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपकी जिंदगियों को बचाने के लिए प्रशासन ने हमको बोला कि हम लॉकडाउन रखें खुद को घरों के अंदर। आपको आपकी ही नेचुरल प्लेस पर अगर बंद रहने के लिए कहा गया तो वो इन सीटू कंजर्वेशन हुआ। आपकी जगह पर ही, आपकी जगह नहीं बदली गई।
दूसरा तरीका XC2, X इन IN एंड XEX C2 कंजर्वेशन। आपको आपकी नेचुरल जगह से निकाल दिया जाए और एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, कहा जाए कि जब तक खतरा टल नहीं जाता तुम यहाँ बंद रहोगे, वो होगा XC2 कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं, राष्ट्रीय वन, आप नेशनल पार्क एक ऐसी जंगल होते हैं जिनको संरक्षित किया जाता है सरकार की तरफ से, वहाँ पर उनसे कुछ छीना नहीं जाता, नेचुरल वन होते हैं वो, वहाँ पर जानवरों को उनके ही आवास में सुरक्षा दी जाती है, इसलिए वो खुश हैं क्योंकि वो फ्रीली घूम सकते हैं। नेशनल पार्क्स एक ऐसी जगह है, राष्ट्रीय पार्क्स एक ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों को उनके खुद के नेचुरल आवास में, जैसा वो पैदा हुए हैं, जिस तरह के वातावरण के लिए उनका शरीर बना है, उसमें ही वो संरक्षित हैं। लेकिन जू क्या हुआ, जू में तो जानवरों को पकड़ के लाया जाता है, उनको पिंजड़ों में रखा जाता है, तो वो नेचुरल थोड़ी ना है, वो तो आप उन्हें कैद कर रहे हो। वहाँ शेर फ्रीली नहीं घूम सकता, वहाँ पर बंदरों को फुदकने के लिए, छलांगे मारने के लिए आज़ादी से पेड़ नहीं है, चिड़ियों को उड़ने के लिए पूरे वन में जंगल जैसे पेड़ नहीं मिलते, तो वो एक कैद है उनके लिए। भले ही आप कह रहे हो कि आप उनको संरक्षित कर रहे हो, लेकिन ऐसा कैसा संरक्षण, अगर आपको आपका प्राकृतिक वातावरण ना मिले आपकी जिंदगी को जीने के लिए, तो कैसा संरक्षण। तो लेकिन ये क्यों किया जाता है, एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। हम मनुष्यों को मनोरंजन की इतनी आवश्यकता है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो जानवर जिनके ऊपर हमारी पूरी लाइफ टिकी हुई है, हम उनको ही खत्म कर रहे हैं अपने मनोरंजन के लिए, ये बिना सोचे हुए कि आगे आने वाले सालों में इनका विलुप्त होना हमारे लिए कितना खतरनाक साबित होगा। हम तो सोचते ही नहीं है, हम तब सोचते हैं जब समस्या खड़ी हो जाती है। अब ये देखिए, एक शेर को आपने काल कोठरी में बंद कर रखा है, जरा 2 सेकंड के लिए सोचिएगा कि अगर आपको सिर्फ 10 दिन के लिए ऐसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, खाना दिया जाएगा आपको, डोंट वरी। एंड एक चीज और, हमको लॉकडाउन में बड़ी परेशानियां हुई, बड़े तमाशे हुए, टीवी है हमारे पास, टेलीविज़न, रेडियो, लैपटॉप, मोबाइल्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, उसके बाद भी हमने इतना ड्रामा किया। इन जानवरों के पास तो ऐसा कुछ नहीं होता ना, इनके पास क्या है, इनको कुछ नहीं होता, ये तो अपने साथियों से भी नहीं मिल सकते, इनको तो अलग अलग बंद कर दिया जाता है। और किस लिए किया जाता है, ताकि हमारा एंटरटेनमेंट हो। बच्चों, ये बहुत छोटा सा लेक्चर मैं इसीलिए लेकर आई आज कि मैं आपको ये देखिए, एक बस इतना ही है। ये देखिए, एक पक्षी सूखे हुए पेड़ पर बैठा हुआ है। क्या ये सूखा हुआ पेड़ डिजर्व करता है? एक पक्षी पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि पेड़ की छांव से उसके अंडे, उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, उसी पेड़ पर कुछ बीज या कुछ फल उगेंगे जिनसे वो अपना पालन पोषण भी कर सकता है। वही पेड़ हमको ऑक्सीजन दे रहा है, वही पेड़ हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया है अपनी हरकतों से, जंगलों को साफ कर दिया, क्लाइमेट चेंज हो गया कि पेड़ जंगल सब सूख गए। और अब जबकि हमको उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, तो हम ऐसे इस तरह से हल्ला मचाते हैं, इस तरह से तमाशा करते हैं जैसे कि हमको तो पता ही नहीं। जितनी भी ये क्लाइमेट चेंजेस हैं, जितना भी ग्लोबल वार्मिंग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी भी कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं तूफान आ जाते हैं, क्या है ये सब ग्लोबल वार्मिंग है। और इसका सीधा सा कारण है कि हमने प्रकृति के साथ छेड़खानी की है। बच्चों, आज का बस यही एक मेरा उद्देश्य था, ये मैसेज देने की कोशिश कि वन्य जीवों से हमारा डायरेक्टली रिलेशन है। हम ये ना सोचें कि पालतू जानवर पर तो हम डिपेंडेंट हैं, जी नहीं। धीरे धीरे ये वन्य जीव आकर हमारे घरों में ना घुसने लगे, क्योंकि जिस तरह से हम इनके घरों को काट रहे हैं, इनके घरों को खत्म कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपको शहरों में ये वन्य जीव चलते हुए मिलेंगे। वन्य जीवों को संरक्षण कीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जिस तरह से हम प्रकृति का हिस्सा हैं, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है प्रकृति का। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।